ये जंक फूड के बारे में प्रभु जी से विचार करा जाए, खाने में ठीक है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई लोग मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छा है खाने में। तो किसकी बात माने, किसकी नहीं माने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, हमारे मिलने वाले बड़ा पसंद करते हैं, कहते हैं कि विदेशी फूड है ये, इसे खाएं, बनने बड़ा जल्दी बनता है, स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस बारे में प्रभु जी से मार्गदर्शन करा जाए, उनकी राय ली जाए कि कैसा है प्रभु जी है। देखते प्रभु जी खाली हैं तो उनसे मिल करके बात करके इसका ज्ञान प्राप्त किया जाए। खाने में तो बड़ा टेस्टी है, तो कहते हैं विदेशी आहार है, बनता भी जल्दी है थोड़ा सा। देखता हूँ प्रभु जी खाली है तो उनसे मार्गदर्शन करता हूँ। ठीक है, तो प्रभु जी कैसे हैं, हमारा प्रभु जी मार्गदर्शन किए थोड़ा सा। आजकल जंक फूड, फास्ट फूड बहुत चल रहा है, हमारे बच्चों को बड़ा प्रिय है, हमें बड़ा प्रिय है, बड़ी जल्दी बन जाता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। लेकिन सब कहते हैं खाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये आजकल सब लोगों का प्रश्न हो सकता है। ये जो पदार्थ हम खाते हैं ये एक तरह का राजसिक भोजन है। वैसे ये मना नहीं है, ये खा सकते हैं, लेकिन इसके क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये आपको जो है दुख प्रदान करते हैं, आपको जो है रोग उत्पन्न करते हैं और शोक उत्पन्न करते हैं। इसके विषय में भगवत गीता में जो आहार हम लोग लेते हैं उसके विषय में भगवत गीता में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, जो श्लोक में बताए गए हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इसमें बताते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुखम प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया कट्व अम्ल त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिना आहारा रजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यतयामं गतरसं पूतिं पर्युषितं च यत् उच्चिष्टं चामेद्यं भोजनं तामसं प्रियम। तो ये जो आहार है ये कहते हैं रजोगुनी आहार। रजोगुनी आहार कैसा होता है, जैसे अधिक कड़वा, तीखा, नमकीन, रूखा और जलन उत्पन्न करने वाला, गैस पैदा करने वाला, इस तरह के आहार जो होते हैं वो राजसिक कहे जाते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब राजसिक आहार है। ये आपको दुख, शोक, रोग उत्पन्न करते हैं, आपको रेस्टलेस करते हैं, आपकी जो आध्यात्मिक अभिरुचि है उसको कम करते हैं और आपको भौतिक कार्यों में लगाते हैं। भक्ति में रुचि कम होती है। दूसरे प्रकार के आहार जो हैं जिसको तामसिक आहार कहते हैं, जो कुछ लोगों को वो भी बहुत प्रिय है, जैसे नॉनवेज है और प्याज लहसुन है, इस तरह के, उसके विषय में कहते हैं, भगवत गीता कहती है जो श्लोक में कि जो 3 घंटा पहले पकाया हुआ भोजन ठंडा भोजन है, जो बासी है, जो अस्पृश्य है, जो उच्छिष्ट है, जूठा है। जैसे जूठा तो हम लोग वैसे खाते नहीं है, लेकिन जूठा हम जैसे बुफे सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ तो सब जूठा कूटा ही रहता है, तो वो हम खाते हैं, तो वो तामसिक है। इसके अलावा एक सात्विक आहार के विषय में भगवत गीता बताती है, जो सात्विक लेना चाहिए। वो क्या है? वो है रसमय, स्निग्ध। रसमय जिसमें रस हो, और स्निग्ध कहते हैं जो चिकना हो। चिकना मतलब जो दूध, मलाई, आपका घी, मक्खन, ये चिकनाहट। तेल भी हो सकता है, शुद्ध तेल हो तो वो भी माना जाता है। और ये जो आहार होता है ये सात्विक लोगों को प्रिय होता है। ये आप में बल, उत्साह, सुख की अभिवृद्धि करता है, आपके
हृदय जो सात्विक लोग होते हैं उनको ऐसे आहार प्रिय होते हैं। तो ये आहार हम जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन भक्ति में लगता है। इसीलिए ये जो फास्ट फूड आपको अच्छा लगता है लेकिन वो खाना नहीं चाहिए, कभी कभी खा लिया वो अलग चीज है, बट खाना नहीं चाहिए। अगर कभी भी नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसका एक प्रैक्टिकल भी किया गया है। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका में एक जेल में 3 प्रकार के कैदियों को 3 का सेक्शन में बांट दिया गया और उनको जो है, कुछ को जो है वो तामसिक भोजन दिए गए, मांस मीट वगैरह, जो मुर्गा है ये सब चीज़ें, और जो दूसरे प्रकार के लोग थे उनको दिया गया ये जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड आइटम जो होते हैं, वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब उसी में आते हैं, तो वो दिए गए। और जो तीसरे प्रकार के लोग थे उनको दिया गया क्या, उनको दिया गया सात्विक भोजन, घर में बनाया हुआ अच्छा सात्विक भोजन जो होता है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें जो है उनको दी गई। तो परिणाम क्या आया, 20-25 दिनों के बाद में क्या देखा गया, उनको स्टडी किया गया तो जो तामसिक भोजन खाने वाले लोग थे वो क्या हिंसक, अब एग्रेसिव ऐसे लोग हुए, क्रोध उनमें ज्यादा होता, वो लड़ाई मारपीट का सोचते, इस तरह उनका व्यवहार देखा गया। और जो राजसिक लोग थे वो भौतिक कार्यों में वो सोच रहे थे कहाँ से मैं यहाँ से निकलूँ, ये काम करना है, वो काम करना है, ये चीज़ें करनी है, इस तरह के उनके एक्शन देखे गए। और जो सात्विक लोग थे वो शांत थे, वो सोच रहे थे कि हम कैसे अपना आगे चल करके अच्छे पीपल बने, हम देश के लिए अच्छे कार्य करें, भक्ति करें, इस तरह के विचार उनके अंदर देखे गए। तो ये जो है ये इसका है। और एक चीज, किसी भक्त ने मुंबई में एक पुलिस कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये भोजन जो है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो मीट ईटिंग कम्युनिटी से हैं, और जो सबसे कम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग देखे गए हैं वो जो हैं जो जैन कम्युनिटी है, जिनका पूर्णतः सात्विक आहार लेते हैं, उनमें देखा गया है। तो ये आहार का हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। ये सात्विक आहार अच्छा है, लेकिन उससे भी बहुत ही बढ़कर चीज है वो है भगवत प्रसाद। उसी सात्विक भोजन को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं और वो यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न होता है वो हमें अंदर से शुद्ध करता है। यज्ञाशिष्टा स्नः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषे, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से जीव जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे, की बात समझ में आई कि आहार से ही व्यवहार और विचारों का अंतर है। हाँ जी, हम आपकी बात समझ आहार जैसा खाएंगे वैसा व्यवहार हो जाएगा, वैसा मन होगा, विचार भी हो जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप बताइए। हरे उनको तो समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आया कि हमें कैसे आहार ग्रहण करने चाहिए? हरे कृष्ण।